खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन की सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं की पटना में चाय पर चुनावी चर्चा हुई। मतलब साफ कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अगर कोई स्टैंड लेते हैं तो उन्हें अकेले ही फैसला तय करना होगा। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनावी साल में महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर आरजेडी और हम के बीच चल रही खींचतान अभी लगातार जारी है। लेकिन इसी दौरान आज पटना में आरएलएसपी नेताओं और आरजेडी नेताओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत भी हुई। बैठक के बाद आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी जब बाहर निकले तब उन्होंने किसी भी राजनीतिक बात होने से साफ इनकार कर दिया। चौधरी ने कहा कि नेताओं से औपचारिक मुलाकात हुई है। तो बिहार में महागठबंधन की सियासत तेज है और लगातार देखा जा रहा है कि हर दिन एक नई तस्वीर सामने आ रही है। तो लगातार बातचीत हम कर रहे हैं श्रीकांत प्रत्यूष से। तो श्रीकांत, यहां पर देखिए जिस तरीके से बातचीत हो रही है आरजेडी के बीच में और आरएलएसपी के बीच में, क्या समझा जाए कि जीतन राम मांझी को साइड करने की तैयारी की जा रही है? हालांकि अभी फिलहाल ये जो बातचीत हुई है, जब बाहर निकले आरएलएसपी के नेता और जब आरजेडी के नेता, तब तमाम लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है, ऐसे ही बस मुलाकात हुई है। श्रीकांत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, सवाल दोहराइए प्लीज। बिल्कुल। इस तरीके से लगातार जो मुलाकात हो रही है, इसमें आरजेडी और जो आरएलएसपी के बीच ये जो मुलाकात हुई है, इससे हम क्या समझे कि जीतन राम मांझी को साइड करने की तैयारी की जा रही है? देखिए, अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जीतन राम मांझी से तेजस्वी यादव तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि किसी भी घटक दल के नेता से न तो लालू जी बात करेंगे और न तेजस्वी यादव बात करेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही बात करेंगे, जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह से बातचीत करने के लिए न जीतन राम मांझी तैयार हैं और न ही कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन आरएलएसपी के पार्टी के 3 नेता जाकर जगदानंद से कल मिले हैं। मिलने के बाद क्या हुआ, कुछ खुलासा नहीं हुआ है। जाहिर है कि कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही आ गए थे चाय पर, चाय पीने आ गए थे। तो मतलब शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। नतीजा तो तभी निकलेगा जब तेजस्वी यादव के साथ बड़े नेता बैठेंगे और बैठकर फैसला लेंगे, क्योंकि जिस स्तर के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। अब जीतन राम मांझी 10 तारीख को कोर कमेटी की बैठक बुला रहे हैं, क्या फैसला लेंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन माना जा रहा है कि महागठबंधन को छोड़ सकते हैं वो और जेडीयू का रुख कर सकते हैं। तो फिर ये महागठबंधन कैसे एक बंधन में कहलाएगा श्रीकांत, जब कोई एक साथ बात करने को तैयार ही नहीं है, कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही है, सीट बंटवारों को लेकर भी इनके बीच राड़ मचने की तमाम बातें सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं है, ये तमाम चीजें हैं। अभी महागठबंधन में बहुत हौच-पौच मचा है। तो कैसे ये महागठबंधन की बंधन जो है वो मजबूत कहलाएगी? देखिए, सच्चाई ये है कि लालू यादव अभी जेल में हैं, तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान है और सच्चाई है कि पार्टी का जनाधार कम हुआ है। लालू यादव जब राजनीति में आए थे तो उनकी तूती बोलती थी और सबसे ज़्यादा बड़ा जनाधार वाले नेता पार्टी के नेता थे। लेकिन ये सिलसिला 2005 के बाद कम होने लगा। लगातार पार्टी की हार होती रही विधानसभा में, लोकसभा में, और 24 विधायक की पार्टी बन गई थी आरजेडी। लेकिन 2014 में जब नीतीश कुमार साथ आ गए थे तो फिर आरजेडी जिंदा हो गई और 80 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जनाधार बढ़ गया है। यादव मुस्लिम के बलबूते पर बिहार में सरकार नहीं बनेगी। आपको हर जाति के और खासतौर पर पिछड़ी जातियों को। तो इससे श्रीकांत क्या समझा जाए कि महागठबंधन को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है? महागठबंधन में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है अब? नहीं, देखिए,
तेजस्वी यादव को बच्चा समझ रहे हैं घटक दलों के नेता, और वो चाहते हैं कि दबाव बना ले। लालू यादव जेल में है तो उसका फायदा उठा ले, लेकिन तेजस्वी यादव को पता है कि उनके वोट बैंक के सहारे ही सबको चुनाव में जाना है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, दबाव में आने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस की मांग को भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जाहिर है कि न तो कांग्रेस की सुनेंगे वो और न ही बाकी घटक दलों की सुनेंगे। उनकी शर्तों पर ही महागठबंधन बनेगा, उनकी शर्तों पर ही सभी दलों को उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, और किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आरजेडी का ही वोट बैंक सबसे ज्यादा है। न तो कांग्रेस का कोई जनाधार है और न ही जो घटक दल हैं उनमें अपने कोई ज्यादा वोट बैंक है। तो मुझे लगता है कि मजबूरी है सबकी, और उसका फायदा तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं। वो बतासे की तरह विधानसभा की सीट नहीं बांटना चाहते हारने के लिए। लोकसभा में सीटें बांटी थी लेकिन सभी सीटें हार गए, तो अब चाहते हैं कि जो जीतने वाली सीटें हैं वही किसी को दिया जाए, हारने के लिए सीट नहीं देंगे। जी।